नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बार CUT 2024 के परीक्षा परिणाम में जो देरी हुई उसका एक फ़ायदा दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कोर्सेज़ को हुआ है जिनको कि हम सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कहते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़ कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौजूद हैं प्रोफेसर एस हसनैन अख्तर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अरबी भाषा विभाग के हेड हैं और इस विभाग में इस बार 200% अधिक एडमिशन अब तक हो चुके हैं। स्वागत है प्रोफेसर अख्तर हमारे चैनल पर और आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इसका कारण क्या CUT रहा या वाकई में सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ने में अब स्टूडेंट्स की दिलचस्पी बढ़ी है? मुनमुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वागत है हमारे इस डिपार्टमेंट में। आप तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ। अभी जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और ये बात सही है कि इस बार हकीकत में हमारे यहाँ लास्ट ईयर के मुकाबले में, पिछले सालों के मुकाबले में, बल्कि लास्ट ईयर नहीं बल्कि पिछले सालों के मुकाबले में जो है वो बहुत अच्छी तादाद में जो है वो एप्लीकेशंस आई हैं। तो उसकी वजह ये जो आपने अभी बयान की कि ये कि CUT का रिज़ल्ट जो है लेट आया, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, इट इज़ नॉट द सोल रीज़न। क्योंकि हम ये बताऊँ आपको कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से अरबी लैंग्वेज की तरफ जो है वो हमारे जो नौजवान हैं उनकी तवज्जो बढ़ रही है और उसकी बहुत से रीज़न्स हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। और जो बहुत बड़ा मोटा रीज़न है वो ये है कि अरबिक में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और ये आपको खुशी होगी शायद सुनकर इस बात को मेरी कि हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट का जो वो है, तो तकरीबन अगर हम ये कहेंगे कि 90% प्लेसमेंट है हमारा, तो हम गलत नहीं हैं। चूँकि मैं या मेरा कोई साथी किसी ऐसी स्टूडेंट को नहीं जानता हमारे जो कि जॉबलेस हो। तो हमारे एक तो जॉब्स जो हैं वो उसको, अगर वो बस शर्त इतनी है कि कंडीशन है, ये शर्त है कि वो लैंग्वेज सीख ले, लैंग्वेज बोलने लगे, लैंग्वेज लिखने लगे, तब वो ऐसा नहीं होता कि उसको जॉब ना मिले। जॉब उसके पीछे भागेगा, वो जॉब के पीछे नहीं भागेगा। 90% सर बच्चों को जॉब मिल जा रही है। 90% हमारे यहाँ प्लेसमेंट है और ये कोई भी आपको बच्चा हमारे यहाँ आपको बेकार नहीं मिलेगा जो हमारे यहाँ से करके निकले हैं। बस शर्त यही है कि वो लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, वो बोलना चाहिए, यानी कि बोले वो स्पीकिंग पावर उसके यहाँ होनी चाहिए, उसके यहाँ राइटिंग यानी कि रिटन राइटिंग भी जानता हो, तो लिखना और पढ़ना जानता हो और बोलना जानता हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर सीख लेगा तो मैं समझता हूँ कि कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो ऐसी नहीं है जो उसको जो है वो जॉब हासिल करने से रोक दे। तो सर जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में जो है वो कोर्स का स्ट्रक्चर है, तो जनरली सर कैसे पढ़ाया जाता है उनको? क्या मतलब शुरू से सिखाया जाता है इस लैंग्वेज? देखिए हमारे यहाँ जो देखिए मुनमुन जी, दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि बल्कि मैं अगर कहूँ 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, गलत नहीं होगा। 3 तरह के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। एक तो आते हैं जो कि मदरसा बैकग्राउंड के होते हैं। तो मदरसा बैकग्राउंड के जो होते हैं वो तो अरबिक भी जानते हैं। एक वो होते हैं जो उर्दू बैकग्राउंड के होते हैं, जो उर्दू स्क्रिप्ट लिखना और पढ़ना जानते हैं। और एक वो होते हैं जो ना अरबिक बैकग्राउंड से हैं और ना ही इस उर्दू बैकग्राउंड से हैं, बल्कि वो उनको हमें सिखाना पड़ता है एकदम जैसे कि अलिफ बा से, मतलब बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स जब बिल्कुल बेसिक से हमें सिखाना पड़ता है। और इसीलिए हम जो है वो शुरू में हमारा जो ये रहता है कि शुरू में जो क्लासेस होती हैं हमारे 1 महीने तक, हम 1 या 1.5 महीना बल्कि उनको स्टूडेंट्स को हम लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं। और जब वो अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ एक किताब है, ये सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ एक किताब है, वो जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो है, उसका नाम है अल-क़िराअतुल वाज़िहा। बहुत अच्छी किताब है और वो उस किताब में जो मॉडर्न लैंग्वेज है जो आजकल बोली जा रही है, जो आजकल लिखी जा रही है, जो ज़ाहिर है कि देखिए लैंग्वेज जो है वो तो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। ज़बान एक ऐसी चीज़ है
जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और हम देखते हैं हमारी हिंदी में, उर्दू में हम देख रहे हैं कि जो हम बचपन में बोलते थे वो शायद आज नहीं हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, या जो हमारे बाप दादा इस्तेमाल करते थे ज़बान वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो उसमें एक अल-क़िराअतुल वाज़िहा जो है वो कैसी किताब है कि अभी तक ही नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल अगले साल या इससे अगले साल जो है वो रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें हमें सिलेबस में अगर हम इसको मॉडिफाई ना करते रहें तो वो सिलेबस जो है वो फिर बेकार हो जाएगा। तो हम सिलेबस को हम मॉडिफाई भी करते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो किताब हमारे यहाँ है उसका नाम है अल-क़िराअतुल वाज़िहा, पार्ट 1 उसमें हमने लगा रखी है और बहुत अच्छी किताब है वो। और हो सकता है कि आने वाले कल में हम उसको चेंज करें, कोई और दूसरी किताब इसकी जगह लाएँ। और सर जो ये जो क्लासेस होती हैं सर्टिफिकेट कोर्स की, जी, क्योंकि इसमें मिक्स्ड एंट्री होती है, आपने बताया भी कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं जी। तो मतलब सुबह में क्लासेस होती हैं, दोपहर में होती हैं? नहीं, इसके देखिए इसका क्लासेस जो हैं शुरू से ही 8 बजे से 9:30 तक का होता है। सुबह में 8 बजे? सुबह में 1.5 घंटे का क्लास होता है इसका। और वो और मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। और उसमें इसलिए रखा है हमने टाइमिंग ये कि जो हमारे वो स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं, बहुत हमारे 50% जो हमारे के सर्टिफिकेट वगैरह में स्टूडेंट्स आते हैं, 50% स्टूडेंट्स जो होते हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा में वो होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे होते हैं। तो हमने उनका ख्याल रखा कि वो लोग जो हैं अपनी ऑफिसेज़ को यहाँ से चले जाएं क्लास करके। ये इसलिए टाइमिंग हमने इसको रखा हुआ है। और ये टाइमिंग आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। सर ये तो सर्टिफिकेट कोर्स की बात रही जी। जब से ड्यू में इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात हो गई तो बहुत सारे पीजी के स्टूडेंट्स भी आते हैं आईडी से, तो उनको सर क्या उनको कैसे पढ़ाते हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट कैसे तय होती है? हाँ देखिए उसका भी जो हमने, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और ये यकीन जानिए मैं अभी परसों इलाहाबाद में था और इलाहाबाद में तो मैं 15 साल रहा हूँ। इस तरह का कोर्स जो जैसे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स यहाँ पर हमारे यहाँ है, जिसको अब ओपन इलेक्टिव हम कहते हैं जी। मैंने नहीं देखा कि अभी उन लोगों ने, ये शायद होता कहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हो जामिया में, JNU में, पर इलाहाबाद में नहीं है इस तरह का कोर्स ओपन इलेक्टिव। ये बहुत अच्छा कोर्स है। इससे एक हमारा विज़न जो है वो उसमें एक यानी कि वुसअत पैदा होती है, ब्रॉडनेस पैदा होती है। और हम जब यानी कि सपोज जैसे अरबिक का स्टूडेंट है, जब अरबिक का स्टूडेंट जो है वो अगर जाके पर्शियन पढ़ेगा या जर्मन पढ़ेगा या फ्रेंच पढ़ेगा या फिर हिंदी पढ़ेगा या संस्कृत पढ़ेगा तो उसके अंदर एक ब्रॉडनेस पैदा होगी। ऐसे ही दूसरे जो डिसिप्लिन के स्टूडेंट जब अरबिक में आएंगे तो वो उनके अंदर एक ब्रॉडनेस, बहुत अच्छा यानी कि ये सिस्टम है हमारी यूनिवर्सिटी का। और मैं इसको वाकई जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बहुत उम्दा है ये। और इसीलिए हमने इस 2 कोर्सेज बनाए हैं। एक कोर्स हमने बनाया है लैंग्वेज बेस्ड, जिसमें हम सिर्फ लैंग्वेज सिखाते हैं और उसी तरह सिखाते हैं बिल्कुल अलिफ बा यानी कि अल्फ़ाबेट सिखाते हैं हम। और अल्फ़ाबेट से लेकर उसको, और हमने उसमें भी वही किताब लगा रखी है अल-क़िराअतुल वाज़िहा जो है, जो सर्टिफिकेट में है, वही किताब उसमें भी हमने लगा रखी है। मगर उसमें थोड़ा सा हमने और भी कुछ थोड़ी यानी कि जो हाँ मॉडिफिकेशन थोड़ी चेंजेस की हैं, जो कि यानी कि ऐसा नहीं है कि सेम वही कोर्स उस सिलेबस हो, थोड़ा डिफरेंट है, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि बच्चे जो आते हैं वो लैंग्वेज जानते नहीं हैं अरबिक, तो हम उनको अरबिक सिखाते हैं। और दूसरा जो कोर्स है वो हमने रखा है अरब कल्चर और अरब सिविलाइजेशन का। तो वो बच्चे जो कि लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते हैं मगर वो अरब कल्चर के बारे में, अरब सिविलाइजेशन के बारे में, अरब हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उनको वो चीज़ पढ़ाते हैं। और वो हम उनको जो है वो जो मीडियम है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी आप कहें, उसमें हम उसको पढ़ाते हैं। तो सर वो एग्ज़ाम का जो स्क्रिप्ट होता है वो उनका इंग्लिश में, वही जहाँ वो हिंदी में, इंग्लिश में या उर्दू में, जिसमें भी लिखना चाहें, वो जो जाहिर है जो हमारी यूनिवर्सिटी का रूल है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। और वो उसमें स्टूडेंट्स समझ लें आपके तकरीबन हमारे यहाँ हर साल जो 3rd सेमेस्टर में भी और 4th सेमेस्टर में भी, दोनों सेमेस्टर्स में
जो स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ी अच्छी तादाद होती है उसमें, और 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ होते हैं, 100 से ऊपर होते हैं स्टूडेंट्स हर बार जी हाँ, हर सेमेस्टर में। हाँ जी हाँ जी हाँ। वो 3rd सेमेस्टर में एक तो होता है ओपन इलेक्टिव, और एक 4th सेमेस्टर में। पहले 2nd में था, 2nd और 4th में था, अब वो 2nd की जगह 3rd में हो गया है। तो जो 3rd में भी 100 से ऊपर होती हैं स्टूडेंट्स हमारे यहाँ, और 4th सेमेस्टर में भी हमारे यहाँ जो है वो 100 से ऊपर ही स्टूडेंट्स होते हैं। यानी कि एकदम मैंने आपको बहुत ही जो नंबर बता रहा हूँ वो बहुत यानी कि छोटा है, मतलब ये 100 से ऊपर होते हैं, ये है दोनों में। अच्छा सर, आपने जैसे बताया था कि पीछे की 90% से ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो सर वो मतलब कहाँ उनको जनरली नौकरी या जॉब के ऑफर मिलते हैं सर? देखिए साहब, ऐसा है कि एक बात मैं बताऊँ, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और बतानी चाहिए हमें, कि अरबिक जो है वो 25-26 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी वो लैंग्वेज जो कि 25-26 कंट्रीज़ में बोली जा रही है, तो वहाँ के लोगों की ज़रूरियात हैं, जो वहाँ की नेसेसिटीज़ हैं, उनको ज़ाहिर है कि उनको वहाँ की हुकूमतों को या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उनको पूरा किया जाना ज़रूरी है। अब जैसे सपोज़ मैं आपको बताऊँ, जो गूगल है जी, फेसबुक है, ट्विटर है, यानी कि जिसको एक्स कब कहा जा रहा है, या और भी इस तरह के जो वो है, यूट्यूब है, तो उस पर उनको ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं इन लोगों को, इंटरप्रेटर्स चाहिए होती हैं, ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं इन लोगों को, जो अरबिक में ट्रांसलेशन कर सकें। अब होता क्या है, अब इसमें इनको अरब से तो उनको इस तरह के मल्टीलिंगुअल लोग मिलते नहीं हैं, बता दूं आपको, वहाँ से तो नहीं मिलते इतने लोग, और जहाँ जो होता है वो इतना यानी कि जो पैसा ज़्यादा मांगता है। तो यहाँ से, इंडिया से ये इन लोगों को अच्छी तादाद में लोग मिल जाते हैं, और उनको यहाँ के हिसाब से पैसे अच्छे खासी मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो पैसे मामूली पैसे हों, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 20 इस तरह की सैलरी इनकी होती है इनकी, बल्कि उससे और ऊपर भी होती है। ये तो मैं उसका कह रहा हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये मैंने बताया आपको, ये सब कंपनीज हैं, गूगल है, या यूट्यूब है, फेसबुक है, एक्स है, और सब है। हाँ, इसके अलावा फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि अपना सामान जो है बेचना चाहती हैं अरब कंट्रीज़ में, तो उनको ट्रांसलेशन चाहिए होता हर चीज़ पर, तो वो अपने यहाँ रखते हैं। या फिर ये इसकी आपकी क्या बोलते हैं, यानी कि हैदराबाद में तो बहुत कंपनीज़ है, एक साइबराबाद एरिया के नाम है वहाँ पर, तो उसमें हमारे यहाँ के बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो काम करते हैं उन कंपनीज़ में। फिर इसके अलावा एक चीज़ और भी है, वो उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल जो टूरिज़्म है उसका बहुत आजकल ज़बरदस्त काम है, क्योंकि अरब कंट्रीज़ से बहुत मरीज़ आते हैं इंडिया में। वो दो रीज़न्स हैं इसके आने के। नंबर 1 ये कि यहाँ उनको इलाज अच्छा मिल जाता है, यहाँ के डॉक्टर्स उनको अच्छा इलाज जो है प्रोवाइड करते हैं, और नंबर 2 ये कि उनका इलाज अमेरिका और यूके और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में यहाँ सस्ता मिलता है उनको। तो एक कहना चाहिए अट्रैक्शंस उनके लिए हैं, बहुत बड़े हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरे घर के बराबर में एक होटल है जहाँ मैं रहता हूँ, वो होटल भरा रहता है इराक़ी या और ये जो आपके अरब जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो आते हैं वहाँ पर अपोलो में और ये नहीं साहब, एम्स में तो खैर वहाँ पर भी आते होंगे। अपोलो है, या फिर ये मेरे घर के करीब तो अपोलो और वो हैं आपका ये जो स्कॉट्स। तो समझ लें आपके वो पूरा होटल भरा रहता है हमेशा इन मरीज़ों से। तो ये जो मेडिकल टूरिज़्म है, इसमें बहुत हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अरबिक वाले काफ़ी उनकी खपत है इसमें। और जो आपके क्लासरूम है, चूँकि हर धर्म से लोग होते हैं, हर समुदाय से होते हैं,
तो ये काफ़ी अच्छा वातावरण भी होता है। तो इनके लिए कुछ वर्कशॉप वगैरह भी कराते हैं सर? देखिए, हम लोग वर्कशॉप जो हैं तो सच इस तरह के नहीं कराते, मगर हाँ अलबत्ता हमारे यहाँ हमने एक ये है कि हर महीने हम एक लेक्चर कराते हैं। जब से अभी मैंने लास्ट ईयर से मैंने उसको चार्ज लिया है, तो मैंने ये बना लिया है कि हर महीने एक लेक्चर होगा, एक्सटेंशन लेक्चर होगा, और वो लैंग्वेज पे होगा या लिटरेचर पे होगा। उसमें हमारे सब स्टूडेंट्स आते हैं, हर महीने लेक्चर होता है। वो किसी न किसी को हम बाहर से बुलाते हैं, चाहे जामिया से बुलाएं, JNU से बुलाएं, चाहे अलीगढ़ से बुलाएं। ज़्यादा दूर से हम बुला नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर उसको हमें एयर फेयर देना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि सब कुछ हमें वो भी देखना पड़ता है, जो फाइनेंशियल उसका आस्पेक्ट्स हैं वो भी उनको भी देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ आसपास के लोगों को बोले, या फिर अगर कोई आ रहा है, अगर कोई स्कॉलर, कोई प्रोफेसर हैदराबाद से या फिर और दूर से बॉम्बे वगैरह से इधर से आ रहा है कोई, तो हमें मालूम हो गया तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, साहब आप आ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ एक बच्चों को हमारे जो है वो कर दीजिए, एड्रेस कर दीजिए, और वो ये इस टॉपिक पे कर दीजिए। तो उसमें एक तो ये हम करते हैं। दूसरा ये कि हम एक और भी एक सेमिनार कहें आप, या जो भी कहें, वर्कशॉप कहें, जो भी कहें, वो हम मंथली बेसिस पे करते हैं, एक और करते हैं। और उसमें हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और स्टूडेंट्स ही उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। हम तो एक तरह से कहना चाहिए कि बस स्पेक्टेटर्स होते हैं, सुनने वाले होते हैं और बताने वाले होते हैं कि हाँ भाई ये बात इस तरह से होनी चाहिए थी। तो ये बहरहाल ये तो खैर एक तरह से कहना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होता है मंथली। मगर हम जो लेक्चर करते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के, डिफरेंट प्रोफेसर्स के, वो बहुत ही ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि एक्सटेंशन लेक्चर्स जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी, अभी सर जो नए स्टूडेंट आपके यहाँ आए हैं, आज का लास्ट सवाल, उन्हें क्या संदेश देंगे, कैसे अपनी पढ़ाई, क्योंकि आपने शुरुआत की थी कि उनका भला तभी होगा जब इस लैंग्वेज को सीख लेंगे। देखिए, मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर निसार अहमद फ़ारूकी मरहूम, बहुत बड़े स्कॉलर थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा वो स्कॉलर थे कि वो मेरे उस्ताद थे, बल्कि वो हकीकत में सच्चाई जो है वो ये है कि वो बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो। और वो स्कॉलर सिर्फ अरबिक के स्कॉलर नहीं थे, बल्कि वो पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश, तसव्वुफ़, इस्लामी तसव्वुफ़ का पर तो वो अथॉरिटी थे प्रोफेसर निसार अहमद फ़ारूकी। यहाँ के तीन बार यहाँ के हेड रहे डिपार्टमेंट के। तो वो एक बात कहा करते थे, मैं उनकी बात पर आज की इस बात को ख़त्म करूँगा अपने उस्ताद की बात पर। वो कहा करते थे कि कोई भी वो शख्स, कोई भी वो लड़का या लड़की जो अरबी को अच्छी तरह, सही तरह जानता है और सीख लिया है उसने, वो भूखा नहीं रह सकता, बल्कि रोज़गार उसके पीछे दौड़ेगा, वो रोज़गार के पीछे नहीं दौड़ेगा। ये वो कहा करते थे। और हकीकत भी यही है, सच्चाई भी यही है कि मैंने आज तक किसी भी ऐसे शख्स को नहीं देखा वो बेरोज़गार जो अच्छी ज़बान जानता हो, अच्छी अरबी जानता हो, बोल सकता हो, लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, उसको मैंने आज तक नहीं देखा कि वो भूखा मर रहा है या फिर बेरोज़गार है। बहुत सर हमें समय देने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए, और ख़ासतौर पर ये बताने के लिए कि इस कोर्स में अपार संभावनाएं हैं, अच्छे करियर, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया मुनमुन जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।